Good evening, students. Myself मोहित मैंग प्रकाश। तो आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। हमने पहले जो पढ़ा था इसमें वैकल्पिक स्रोतों में वो हमने साइंस की विज्ञान किट पढ़ी थी। तो विज्ञान किट में हमने पढ़ा था कि यानी जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक जगह रख कर उसे आसानी से कहीं ले जा सकते हैं, तो वो हमारा विज्ञान किट में था। तो आज हम पढ़ते हैं लाइफ साइंस लेबोरेटरी या जीव विज्ञान के प्रयोगशाला। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। जीव विज्ञान में प्रयोगशाला की आवश्यकता, नीड ऑफ लेबोरेटरी इन लाइफ साइंस। जीव विज्ञान का अध्ययन प्रयोगशाला के अभाव में असंभव है। जैसा कि हम जानते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोगशाला का निर्माण 17वीं शताब्दी में यूरोप के शिक्षाविदों ने किया था। छात्र जब प्रयोगशाला में स्वयं कार्य करते हैं तो यह कार्य शिक्षक के निर्देशानुसार होता है। उनके निष्कर्ष परीक्षण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तब छात्रों को विषय का संपूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में कार्य करके छात्रों को जीव विज्ञान विषय का व्यापक ज्ञान होता है। प्रयोगशाला एक बड़ा कमरा होता है जो प्रायोगिक कार्यों के हेतु निर्मित एवं व्यवस्थित किया जाता है। प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक हमारे देश में विज्ञान के विकास के साथ साथ विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोगशालाओं को भी विकसित किया गया है और उनका निर्माण किया गया है। प्रयोगशाला में छात्र क्रिया द्वारा सीखता है। इसमें करके सीखने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग का विकास होता है। यह सर्वविदित है कि जो ज्ञान बालक स्वयं क्रिया द्वारा ग्रहण करता है वह अधिक स्थायी तथा स्पष्ट होता है। जीव विज्ञान विषय सिद्धांत पर ही नहीं, प्रयोगों पर आधारित विषय है। यदि केवल सैद्धांतिक विषय की हम बात करें तो इसे केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जाएगा, जो तो शिक्षण अपूर्ण रहेगा। इसमें छात्रों को शिक्षक के निर्देशन में कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करें, त्रुटियां करें, उनका सुधार करें, आंकड़े एकत्रित करें एवं प्रिंसिपल का निरूपण करें, सिद्धांत। तभी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी एवं वांछनीय अभिवृत्तियों का निर्माण होगा। प्रयोगशाला द्वारा छात्र थॉर्नडाइक के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के आधार पर स्वयं करके अधिक से अधिक लगातार स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला में छात्र स्वतंत्र रूप से प्रयासों द्वारा सीखते हैं यह तथा स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे उनकी उपलब्धि प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में शिक्षक का दायित्व केवल मार्गदर्शन करना होता है। वह बच्चों को बताता है कि प्रयोग ऐसे करना है और किन किन उपकरणों से लेकर प्रयोग करना है। तो वह छात्रों को प्रयोगशाला में बस उनका मार्गदर्शन करता है और पहले एक बार खुद करके दिखाता है, फिर बाद में वो छात्र उसको निरूपण करते हैं तथा छात्र स्वयं सुचारू रूप से कार्य करते हैं। स्वयं कार्य करने में इनमें आत्मविश्वास की भावना स्ट्रांग होती है। छात्र लेबोरेटरी में ग्रुप में कार्य करते हैं, अतः उनमें इस कारण परस्पर सहयोग और स्पर्धा रेस की भावना बढ़ती जाती है। फलस्वरूप उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अब यहाँ पे हम इसकी मेरिट्स देखेंगे कि इस प्रयोगशाला में क्या क्या गुण हैं जो आसानी से निश्चित हो सकते हैं। तो प्रयोगशाला में निम्नलिखित गुण होते हैं।
कौन कौन से, आइए देखते हैं। छात्र कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक ज्ञान से प्रयोगशाला में छात्र प्रायोगिक ज्ञान प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। दूसरा, छात्र अपने अनुभवों द्वारा सीखते हैं। उनमें विभिन्न शक्तियों जैसे चिंतन, निरीक्षण, निर्णय लेने की शक्तियों का विकास होता है। जब तक छात्र अपने अनुभव द्वारा नहीं सीखेगा तो उसे उसका प्रयोग सफल नहीं होगा। अगला, छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंट और अनुशासन विकसित होता है। अगला, छात्र प्रकरण टॉपिक को सरलता से स्पष्ट रूप क्लियर फॉर्म में समझते हैं। अगला, विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न होता है। अगला, सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अगला, प्रयोगशाला में वस्तुओं के लिए समान उपकरण और सामग्री उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार वस्तुओं का प्रयोग करते समय और उपकरणों का प्रयोग करते समय की बर्बादी नहीं होती। जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं प्रयोग हेतु आवश्यक होती हैं सभी प्रयोगशाला में एकत्र होती हैं, जो सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये था, उसके मेरिट्स थे, गुण थे। अब हम बात करेंगे इसकी जीव विज्ञान प्रयोगशाला की योजना, यानी उस प्रयोगशाला को कैसे बनाया जाता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो प्लानिंग ऑफ बायोलॉजी और लाइफ साइंस लैबोरेटरी। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला के निर्माण हेतु जीव विज्ञान शिक्षक को पूर्ण मनोयोग से पूरा योगदान देना चाहिए। शिक्षक पर ही प्रयोगशाला रखरखाव का उत्तरदायित्व होता है। अतः प्रयोगशाला के निर्माण में शिक्षक को एक कुशल टेक्निकल इंजीनियर की भांति तकनीकी सलाह बहुत बारीकी से देनी चाहिए, जिससे प्रयोगशाला का निर्माण आसानी से हो सके और एक अच्छी प्रयोगशाला बन सके। प्रयोगशाला में प्रकाश व्यवस्था, उपकरणों का रखरखाव, अलमारियां आदि सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। यह कार्य शिक्षक को सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा प्रयोगशाला अव्यवस्थित निर्मित होगी, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक तथा छात्र दोनों को ही प्रयोगशाला में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के समय निम्नलिखित तथ्यों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से तथ्य हैं, आइए। पहला तथ्य है छात्रों की संख्या। दूसरा, प्रयोगशाला में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण। अगला, प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक स्थान। अगला, प्रकाश की व्यवस्था। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिना इनके प्रयोगशाला सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। इसके साथ ही प्रयोगशाला में इस प्रकार की व्यवस्था भी आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर कक्षा में खिड़कियों के पर्दे आदि लगाकर उसे हम डार्क रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर कक्ष में फिल्म तथा स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में मुख्य प्रयोगशाला के साथ ही स्टोर, बैटरी कक्ष, तैयारी कक्ष का होना आवश्यक है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में निर्माण हेतु शिक्षक के साथ साथ शिक्षा अधिकारी, प्राचार्यों एवं वास्तुविदों, आर्किटेक्ट्स का पारस्परिक विचार विनिमय होना चाहिए तथा सभी को निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। वो निम्नलिखित बातें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं, जो प्रयोगशाला को बनाते समय ध्यान में रखी जाती हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, जीव विज्ञान प्रयोगशाला अन्य शिक्षण कक्षाओं से दूर होनी चाहिए।
ताकि पास की कक्षा में अध्यापक के आने तक होने वाले शोर से प्रयोग कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। यानी वो इतनी दूर होनी चाहिए कि कक्षा में होने वाला जो प्रयोगशाला में होने वाला वह काम है उसका शोर कक्षा तक ना पहुंचे। दूसरा, प्रयोगशाला क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय आदि से दूर होनी चाहिए। वो इसलिए दूर होनी चाहिए क्योंकि क्रीड़ा स्थल पे जब कोई खेलता है तो कोई भी खेल का सामान प्रयोगशाला तक नहीं पहुंचना चाहिए, जिससे टूटने का डर रहता है। अगला, प्रयोगशाला में प्रवेश द्वार तथा निकास द्वार हेतु उपयुक्त जगह होनी चाहिए। साथ ही प्रयोगशाला सज्जा कार्य इस प्रकार से हो कि प्रयोगशाला में कम से कम शोरगुल हो। अगला पॉइंट, प्रयोगशाला में उपयुक्त एवं सुरक्षित विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही व्यवस्थित तरीके से स्टोर कक्ष, तैयारी कक्ष, ग्रीन हाउस आदि का निर्माण भी करना चाहिए। अगला पॉइंट, एक व्याख्यान प्रदर्शन कक्ष, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन रूम भी होना चाहिए। इन सभी में व्याख्यान प्रदर्शन कक्ष प्रमुख प्रयोग स्थल होता है और अन्य सहायक स्थानों की भूमिका निभाते हैं। अतः जीव विज्ञान प्रयोगशाला का नियोजन पर्याप्त लचीला होना चाहिए जिससे एक अच्छी प्रयोगशाला का निर्माण हो सके। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।